हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ सकता है कर्क राशि। वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत पास हैं अपने गोल के। जो भी आपका देखो गोल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फिटनेस हो सकती है, आपका लाइफ में कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई रिजल्ट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है। ये लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर यू आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना। अभी इसी वक्त लिखो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, ज़रूर लिखें। यहाँ ना कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हमें कब रिजल्ट मिलेगा। और सही भी है सोचना, है ना, क्योंकि जब कोई मेहनत कर रहा होता है तो उसको लगता है ना कि रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ एक फुल मून की एनर्जी दिखाई गई है, बट वो जो मून है ना पूरा अभी हुआ नहीं है। बहुत ही मतलब 1 या 2 दिन, जैसे न्यू मून से अब फुल मून की तरफ अगर हम बढ़ रहे होते हैं, तो मान लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका फुल मून बनने वाला है, और न्यू मून से फुल मून की तरफ हम लिटरली 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तो ये बस वही एनर्जी है आपके लिए, ये यही एनर्जी है कि बस वो थोड़ा सा और एफर्ट्स, थोड़ी सी और कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फुल मून बहुत नज़दीक है, वो कंप्लीशन बहुत नज़दीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डरे नहीं, गिव अप नहीं करें, अपने आप को फॉर श्योर रेडी रखें हैप्पीनेस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं और बहुत ही जल्द कर सकते हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहें। ठीक है, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि, ज़रूर क्लेम करना आई एम ब्लेस्ड लिखकर। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव समथिंग मिसिंग। यहाँ पर आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत टाइम से जो है ना चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, या रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, या थोड़ी इग्नोरेंस चल रही है सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से। तो वो इशू जो है ख़त्म हो सकता है। ठीक है, आ गया, एनर्जी आ गई है यहाँ पर कि वो इशू ख़त्म हो सकता है। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का टेक केयर नहीं कर रहे थे, और किसी चीज़ को निगलेक्ट करे जा रहे थे। बट अब जो है आप अपनी हेल्थ का बेटर टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे आप लोगों के बीच में ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि वो केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हो रही थी। चाहे आप कितना ही कोशिश कर रहे थे केमिस्ट्री बिल्ड करने की, अंडरस्टैंडिंग की, या एक दूसरे को टाइम देने की, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होने की, है ना, वो हो नहीं पा रहा था। वो मन से नहीं हुआ था। वो ऊपर से दिखावा जो मर्जी हो, बट वो मन से आप उतनी रिस्पेक्ट करना या उतना सामने वाले को जस्टिस देना, वो हो नहीं रहा था आपसे। बट यहाँ पर अभी आपको कहा जा रहा है कि सेपरेशन या डिटैचमेंट, आप शांत रहें, इस चीज़ के बारे में ना सोचें अभी। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, थोड़ा सा समय दें। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। यहाँ पर ना कंसीविंग की भी एनर्जी आ रही है कि अगर मान लो आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हो, चाह रहे हो, और आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है गिव टाइम, नेचर को टाइम दो। क्योंकि यहाँ मान लो आपने कोई मेडिसिन स्टार्ट करी, ठीक है, आपने किसी तरीके से कंसल्ट किया, किसी डॉक्टर ने आपको बताया भाई इतना ट्रीटमेंट टाइम वगैरह लगेगा, और अब आपको लग रहा है कि नहीं छोड़ यार, इतना टाइम कौन जो है ना मेडिसिन लेगा, या कौन टेक केयर करेगा, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। आपको कहा जा रहा है डोंट डू दिस, ये गिव अप वाली एनर्जी में मत आओ आप। ओके, सो क्योंकि आगे जाकर आपके लिए अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। दोज हु हैव, कोई ना कोई थोड़ा बहुत होता है ना, कई बार इशू आ जाता है, तो उसमें घबराना नहीं है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए कैसा है।
वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपको क्या कहा जा रहा है? पॉज में रहो, शांत रहो। अभी मैं यही बोल रही हूँ ना कि जल्दबाजी मत करो। देखो यहाँ पर भी आईज क्लोज करके वो एक मेडिटेशन मुद्रा में नजर आ रहे हैं, मतलब आपको कहा जा रहा है थोड़ा शांत रहें, चिल रहें। जल्दबाजी में पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देना या किसी ड्रीम पर गिव अप कर देना, या कहीं ना कहीं कई बार हम खुद के ऊपर ही हम सोचते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, वो सब कुछ सोच कर ना हम कई बार अपने सपनों के बहुत क्लोज आके ना बहुत दूर चले जाते हैं। वो मत करना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये हफ्ता थोड़ा चिल पिल करके निकाल लो, शांति से निकाल लेना, बड़े बड़े कोई फैसले मत करना, जल्दबाजी में किसी चीज़ पर गिव अप मत करना, जल्दबाजी में किसी चीज़ को लेकर ना कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट मत हो जाना, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना। ये हफ्ता निकाल लो, क्योंकि एक हफ्ते की बात है, वहाँ ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई गलत डिसीजन बना लें। तो इस हफ्ते में थोड़ा पॉज रखें। दूसरा रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये बता रहा है कार्ड कि आपको इस हफ्ते में चिल करने का, रेस्ट करने का, अपने लिए टाइम निकालने का गाइडेंस है। ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी बिजी हो, आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, रेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ग्राउंडिंग करिए, अपने आप को स्टेबल करिए। मैं आपको बोलूँगी अगर आपको यहाँ कुछ इशू है ना आ रहा है ना, स्पेशली रिलेशनशिप में, स्पेशली आप मान लो कंसीविंग में, या फिर कुछ लोग जैसे जिनको लगता है ना भाई लाइफ में सिंगल हैं, है ना, लाइफ में कोई आ जाए, वर्क ऑन योर रूट चक्रा, काम करो अपने रूट चक्रा पर। और भरमार है यूट्यूब पर कि रूट चक्रा पर काम कैसे करना है और उसके क्या रिजल्ट हैं। चैट जीपीटी कर लो यार, वही बता देगी आपको। ठीक है ना, आप करके देखो, ये आपको खुद को इफेक्ट नजर आएगा। और ये करियर के लिए भी होता है। आप अपना रूट चक्रा एक्टिव करो, आपके रूट चक्रा की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज में ना आपको वो कहते हैं ना सॉल्व होने लगेंगी चीज़ें। आपको समझ आना शुरू होगा कि एक्चुअल में ब्लॉकेज कहाँ आ रही है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है। मैं तो ये बोलूँगी जो चीज़ें अर्थ से आपको मिलती हैं, स्पेशली जैसे बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, है ना, इन चीज़ों का सेवन करना शुरू करो अभी 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। उससे भी आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? कर्क राशि। सी योर सीड्स ग्रो, गॉड ब्लेस यू। अभी अभी मैंने बोला है ना कि गिव अप नहीं करना, है ना। देखो, दो चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब मेरे को खुद को इतनी खुशी हो रही है ये मैसेज आपको देते हुए कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत नज़दीक हैं। सो ये रैबिट जंप कर रहा है ना। सो आप जंप वाली, जब देखो अब आप मान लो आपको ये पता है कि हमने इस जगह पर पहुंचना है और अगले 10 मिनट में हम वहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हो अपनी गाड़ी की, है ना। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एफर्ट्स करो, थोड़ी सी एफर्ट्स बढ़ा दो, कम मत करना। ठीक है, तो वो एफर्ट्स बढ़ाने से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। एक तो वो चीज़, क्योंकि सीड्स ग्रो हो रहे हैं, आपको रिजल्ट दिखना, आपको थोड़ा और पास दिखेगा अपना रिजल्ट कि अच्छा आ गए, पास ही है अब तो, बहुत ही दूर से। जैसे मैं अब अपना बताऊं तो मान लो पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, दूर से पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं तो लगता है हाँ हाँ एंट्री कर चुके हैं, अब तो वही पास ही है, अब तो पहुंचने वाले हैं ना। दूसरा, यहाँ पर फर्टिलिटी इशू आया है, और जो रैपिड है ना वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड जब आता है ना, उसमें भी साइड में एक रैबिट दिखाया जाता है, वो भी फर्टिलिटी के लिए होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड। सो यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है। सो अगर आपने कुछ भी अपने लिए किया है, चाहे कोई मेडिसिन करी है, चाहे आप टेक केयर करना शुरू कर रहे हो, आप कंसीविंग चाह रहे हो, सो बीच में गिव अप मत करो, क्योंकि यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत नज़दीक हैं कि आपके लिए आपके काम बन जाए। स्पेशली जिनको लगता है कि मैं मदर बनूं, जिनको लगता है कि मुझे अब इस साल मदर बनना है, या आई वॉन्ट टू कंसीव, जिनको भी, ठीक है ना, तो आप गिव अप मत करो। स्पेशली अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह कुछ कर रहे हो, ऐसा तो कुछ ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आ सकती है अभी कंसीविंग की न्यूज़। सो गॉड ब्लेस यू, मिठाई खिला देना। अब ये मत कहना मैम हम कैसे खिलाएंगे, हम तो मेल हैं। जिन फीमेल्स को ये है इस तरीके की वहाँ जो नीड अभी चल रही है किसी के लिए, तो भाई मिठाई खिला देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कर्क राशि, वी हैव द सन एनर्जी। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर
बहुत हद तक जो कहते हैं ना रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या क्लैरिटी या कहीं न कहीं आपको लेकर किसी तरीके का रिश्ते में बदलाव लाना, पॉजिटिव आउटकम लेकर आना, इस बारे में सोच रहे हैं। तो जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फेयर होने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे अब तक, बट अभी वो आपके साथ फेयर होना चाह रहे हैं, आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत हद तक कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकल डिसीज़न हो सकता है, बट ये डिसीज़न वो बहुत हद तक ना आपके फ़ेवर के लिए ये डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे कब जस्टिस मिलेगा मेरे रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है कि वो पर्सन आपके साथ जस्टिस जो है ना करना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर किसी तरीके का कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आप चाह रहे हो, तो यहाँ क्लियर कम्युनिकेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो जस्टिस कार्ड है वो लीब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लीब्रा कहीं न कहीं वीनस को, मैरिज को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। एंड द एस ऑफ पेंटिकल इज़ कन्फर्मिंग कि येस, उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ चेंज हो रहा है, वो कुछ स्ट्रॉन्ग आपको कमिट करना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। आने वाले हफ्ते में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही लवी-डवी एनर्जी दिख जाएगी, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि एफर्ट्स शुरू हो जाएँगे यहाँ। जैसे मैंने कहा था ना कि समथिंग मिसिंग, तो पहले अगर कुछ इश्यूज़ थे तो वो धीरे-धीरे सॉल्व होने शुरू हो रहे हैं, तो गिव अप नहीं करना है। तो ऐसा हो सकता है, ओके? आने वाले हफ्ते में कर्क राशि आपके लिए, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से ऑल आई कैन से कि आपकी लाइफ में आप कंटेंट फील कर रहे हैं, खुद को हैप्पी रख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके मन में भी वो इमोशन आ रहे हैं कि अब आपको लाइफ में लेवल अप करना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, कोई लाइफ में इंसान आना चाहिए आपके भी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आप सोचते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगी फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मान लो फैमिली की तरफ से कुछ, ठीक है ना, अरेंज मैरिज सेटअप वाला कुछ आ रहा है आपके लिए, या कोई प्रोफाइल आपने बनाई थी तो वहाँ से कोई ऑफ़र आ रहा है। ये ज़रूर है, बट अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि रिश्ता ही पक्का हो गया है, या ऐसा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं नज़र आ रहा है, पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके मन में ये इच्छा हो सकती है कि आपको अब लाइफ में लेवल अप करना है, ओके? सो मुझे द 10 ऑफ कप्स से ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फैमिली में मैरिज की बातचीत शुरू हो जाए अभी, मतलब एज हो गई है या तो आपकी, तो वो मैरिज वगैरह की बातचीत आपके लिए शुरू हो जाए, ठीक है? करियर वाइज देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। कर्क राशि, करियर वाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है? 3 कार्ड लेने वाले हैं हम करियर के लिए। पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है? वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर ये बताती है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है आपका करियर रिगार्डिंग ट्रैवल हो रहा है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लिटरली पुरानी जितनी भी आपकी कहते हैं ना सोच थी या बिलीव्स थे, या कह लो कि आपको लगता था यही पैटर्न है, यही काम है, और आप जो है डिस्ट्रैक्टेड थे, या आपको लग रहा था आप फोकस में नहीं रह पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपका ध्यान आपके काम से हटा रही थी। तो फाइनली यू आर चूजिंग योर वर्क, फाइनली आप अपने आप को नई दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं कि नहीं भाई, वो पुराने बिलीव्स की तरह काम नहीं करना है, नई चीज़ें लेकर आनी है, नया काम करना है, नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कुछ ऐसी ऊर्जा, ठीक है? जैसे अब मैं अपना बताऊँ तो जैसे मैंने आज टेबल पे थोड़े से 2 फ्लावर्स और रख दिए, तो थोड़ा कुछ मुझे भी अच्छा लग रहा है रीडिंग करना, कैंडल चल रही है ना? थोड़ा-सा वो ग्रेस थोड़ी मैंने चेंज कर ली, मेरे को मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप भी आप कुछ अपने काम में कुछ चेंज कर रहे हैं, और पैटर्न कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, तो ऐसे अपना पैटर्न कुछ चेंज कर रहे हैं, पर पुराने से कुछ नया आता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर आप कोई जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हैं, जॉब से बिजनेस में जा सकते हैं, ठीक है? बट 8 ऑफ कप्स इज मतलब इज लाइक कि जैसे आप लेट गो कर रहे हैं, आप पुराना सेल्फ अपना, या पुराना अपना आदतों को कुछ, ठीक है? देन वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी इज ऑल अबाउट कि किसी बात को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है? दूसरा, हर एक चीज़ अपने काम के बारे में लोगों से डिस्कस ना करें। डेविल कार्ड ये बोलता है कि नज़र लग सकती है। डेविल कार्ड ये भी बताता है कि लोग कहीं न कहीं थोड़ा एनवी फ़ील कर सकते हैं, जेलस फ़ील कर सकते हैं, तो अपने काम के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करनी है। द डेविल इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन ऑल्सो, कि थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने काम से, ठीक है? वो भी गलत है। हाँ, डेविल को हम क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। मेजर अरकाना कार्ड है, कहीं न कहीं ये बता रहा है कि भई आप ऑब्सेशन में हैं, कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा, होल्ड थोड़ा ज़्यादा अपने काम का लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं डेविल क्यों है। डेविल कार्ड से वी हैव द फूल एनर्जी। ओके, आई गॉट इट। फूल क्या था? जैसे मैंने भी यहाँ कहा 7 ऑफ कप से आप
लिटरली अपने में मस्त थे, काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड थे। सेम फूल भी यही है, केयर फ्री, हो रहा है काम ठीक है, नहीं तो चिल कर रहे हैं, कल कर लेंगे काम, ऐसा चल रहा था। बट क्योंकि डेविल जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, केप्रिकॉन राशि आ गई है, तो आप अपने इस केयर फ्री वाले एनर्जी से ना थोड़ा फोकस्ड एनर्जी में आ रहे हो, तभी वो एक्स्ट्रा ऑब्सेशन नजर आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से हो सकता है आप ऑब्सेस नहीं थे, काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो आपका काम में ध्यान जा रहा है। बट यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग केयर फ्री भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में जा सकते हैं मिड ऑफ द वीक में, शोशा चीज़ों में चले जाना, कहीं कोई मान लो इनविटेशन आ गया तो वहाँ चले गए, मूवी देख रहे हैं, काम डिसिप्लिन से नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आने वाला हफ्ता एंड ऑफ द वीक में कैसा है आपके लिए करियर वाइज कर्क राशि? करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कि पास्ट को आप लेट गो करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पास्ट से अब आप जो जो भी आपने सीखना था वो आप सीख चुके हैं, अब आप पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। पहले अगर बहुत टाइम से मान लो बहुत टाइम से आपको कॉम्पिटिशन फील हो रहा था, या आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई है ना, या आपको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना कंपटीशन है आसपास, आप कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ नंबर 5 से चेंज की ऊर्जा है कि अब आपके अंदर चेंज आ रहा है, आप अपने आप को लर्निंग की तरफ लेकर जा रहे हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन की तरफ लेकर जा रहे हो, फोकस नज़र आ रहे हो, और आप एक विन विन आउटकम की तरफ जा रहे हो। जो आ रहा है ना आपकी तरफ, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ग्रैटिट्यूड रखो अपने अंदर, बस अपने आप से जितना हो सके कोशिश करो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करने की, क्योंकि देखो 5 से नंबर 10 की भी ऊर्जा बन रही है, एंडिंग और बिगनिंग, और 5 नंबर वैसे भी चेंज की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही नंबर्स जो बन रहे हैं वो चेंज को बता रहे हैं। तो आपके लिए लिटरली चेंज आ रहा है, स्पेशली बहुत टाइम से अगर डलनेस थी, डल चल रहा था काम, या मन नहीं लग रहा था काम में, या बार बार पुरानी बातों को याद कर रहे थे, पुराने रिजल्ट्स को लेकर सोच रहे थे कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो अब आप एक ऐसी ऊर्जा में नहीं है, ठीक है। अब आप शिकायतों वाली ऊर्जा में है नहीं। अब देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। इस समय पर ना थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करना, और क्योंकि आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल्स के, तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को वो अंडर एस्टिमेट करके, है ना, लो एनर्जी में ले जाकर चीज़ें ख़राब मत करना, ओके। फ्रिक्वेंसी हाई रखना, पॉजिटिव बोलना अपने बारे में। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है कर्क राशि? फाइनेंसेस वाइज वाओ, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपकी लाइफ की एक साइकिल एंड हुई है जो बहुत टफ थी, बहुत कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर थी, बहुत ज़्यादा आप, मैं कह रही हूँ, पिसे हुए थे आप। आटा होता है ना, आटा आटे की तरह पीस दिया था आपको, क्योंकि एक तलवार काफ़ी है एक इंसान को मारने के लिए, या 10-10 तलवारें हैं। कर्क राशि, क्या कर रहे थे आप? माय गॉड, सी द कार्ड, डेथ कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग है यहाँ पर, स्पेशली पेनफुल कुछ चैप्टर एंड हुआ है यहाँ पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा चिल पिल रहो थोड़ा अपने आप को, ठीक है, रिलैक्स करो। अब आपके लिए ये एनर्जी है विद द 1-1 एनर्जी, 11-11 एनर्जी, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, आप सिक्योर हैं, आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने हो सकता है कोई कार्मिक डेट पे ऑफ किया है, आपने किसी तरीके से कोई सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं, अब आप खुश हैं, अब आप चिल हैं, रिलैक्स्ड हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई इन्विटेशन पे हो सकता है पैसा खर्च हो आपका, या घर की जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च हो आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता कर्क राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा ही ना, मुझे ऐसा लग रहा है, और लोगों को अटेंशन दे रहे हैं और चीज़ों पर काम कर रहे हैं, आपका फोकस नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत स्टक हो गए हैं, आपको कुछ भी चीज़ें शायद समझ नहीं आ रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही होगा आगे जाकर, कुछ बनेगा भी इसका या नहीं बनेगा, या जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा या नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है डरना नहीं है, होपलेस हेल्पलेस नहीं होना है, जस्ट ट्रस्ट करो प्रोसेस को, क्योंकि आप पहले दिन अगर नर्सरी में बैठे हो तो सीधा 12th का एग्ज़ाम तो दोगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, या लाइफ में नई जर्नी पर हो, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा शुरुआत में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आगे जाकर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आउटकम यहाँ पर जो है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि आगे जाकर सक्सेस है, बट अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए कर्क राशि हेल्थ कैसी है?
हेल्थ वाइज एनर्जी सेव करनी है, एनर्जी ज़्यादा लोगों पे वेस्ट नहीं करनी है, मनी वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का टेक केयर करना है, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर मुझे टेक केयर करते हुए नज़र ही आ रहे हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा सा चिल रहिए, हर चीज़ को कंट्रोल करने की, हर चीज़ को मैं ही संभाल लूँ, मैं ही कर दूँ सब कुछ, है ना, वो वाले रहने दो, शांत रहो, आराम से अपनी लाइफ को काटो, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, आपको कहा जा रहा है एंजल से बात करो, अपने एंजल्स को बताओ अपने अंदर जो भी चल रहा है ना, वहाँ पर एंजल्स से डिस्कशन करो। दुनिया से, भीड़ भाड़ से डिस्कशन करने से अच्छा है अपने एंजल से बात करो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। ये हफ्ता आप, मैंने कहा ना, चाहे 10 मिनट निकालना, पर मेडिटेशन करना, ओके। पाठ करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो, जो भी आपके, जिस भी तरीके से आप यूनिवर्स को याद करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चंदन टिक के, बाय। ओम साई राम।